बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। तो जी आज 12 रबी अव्वल था और जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया अपना कि मैंने सूजी के कटलेट्स बनाए थे और मैं सब बांट चुकी थी। बांटने के बाद क्योंकि भाई ने एक दिन पहले ही हमें दावत का कह दिया था कि 12 रबी अव्वल को हमारे घर पर दावत है, तो मैं अपने भाई और अपने हस्बैंड के साथ अपने भाई के घर पे जा रही थी क्योंकि फ़ोन सर्विस वैसे भी बंद थी और सोचा जा रहा था कि फ़ोन वगैरह तो सब बंद है, तो हम लोगों को कैसा पता चले कि वो लोग गए हैं या नहीं गए हैं। बहरहाल इस तरह सोचते हुए हम अपने भाई के घर पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे हम उनके घर पे आ चुके हैं। और जी ये मैं आप लोगों को उन लोगों का क्यों घर दिखा रही हूँ। ऊपर से कितना खूबसूरत घर है, ये फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। तो जी ये बाहर की तरफ का हिस्सा है और बहुत प्यारा था। लोगों ने बिल ज़्यादा बात है, बिल इतने ज़्यादा आते हैं तो लोगों ने इतनी कोई लाइटिंग वगैरह भी नहीं की थी, लेकिन जहाँ जहाँ की हुई थी वहाँ पे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं, मेरे भाई के बच्चे झूला झूल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे तो मैं कभी भी 12 रबी अव्वल को कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन आज जाना बड़ा अच्छा लगा था। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था और मुझे यानी ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि हम लोग गए। वैसे हम कभी भी 12 रबी अव्वल को घर से बाहर निकलते नहीं हैं क्योंकि एक तो अच्छा नहीं लगता कि घर के बंद करके कहीं जाया जाए, लेकिन क्योंकि भाई ने बहुत ज़्यादा ज़ोर देके बुलाया था कि 12 रबी अव्वल है और उस दिन तुम लोग ज़रूर आना। और इत्तेफाकन क्या, लेकिन वैसे हमें पता भी था कि उस दिन फ़ोन सर्विस वगैरह सब कॉन्टैक्ट वगैरह सब बंद होंगे, इसलिए एक दिन पहले ही बात कर ली थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी चुके थे और चाय के साथ रिफ़्रेशमेंट जो था वो भी हम खा चुके थे। और यहाँ पे हमने सोचा क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था और खाना गर्म भी कर लिया था, तो यहाँ पे पुलाव बना था, चिकन पुलाव बना था। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो 4 गोश्त था चिकन में और बड़े मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था। और ये थी बीफ बिरयानी और ये बड़ी चटपटी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और मुझे वैसे भी चटपटे खाने बड़े मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बर्तन भी धुल के रख चुके थे। कुछ बर्तन यहाँ पे रखे हैं, कुछ बर्तन कमरे में रखे हैं, लॉन्च में रखे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि लोग ज़्यादा थे। हमारी पूरी फैमिली थी और मेरे भाई की फैमिली थी, मेरे दोनों भाइयों की फैमिली थी। तो यहाँ पे ग्लास वगैरह सब धो के रखे हुए थे, यहाँ पे वॉश करके रख दिए थे। तो आगे भी चलते हैं, मैं आप ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ग्लास मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने सोचा था इस ग्लास की तो क्या ही बात है, मैं क्या बताऊँ। ये उनका किचन था, बड़ा प्यारा खूबसूरत किचन में लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये किचन ना। तो बड़ा खूबसूरत सा खुला सा। अच्छा मैंने किचन एक अपनी अम्मी के घर का, हमारी अम्मी के घर का किचन भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा। और ये बेडरूम था और बेडरूम में सब बैठे हुए थे और खाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे अच्छा लाउंज और किचन से एक विंडो थी जो बिल्कुल कंबाइन थी और यहाँ से बर्तन जो थे ये पार्सल हो रहे थे लाउंज में, क्योंकि लाउंज में दस्तरखान लगा था। तो ये यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए थे। तो जी बस दस्तरखान हमने लगा दिए थे और बर्तन वगैरह रखने शुरू कर दिए। में ही हमने खाना निकालना शुरू कर दिया था डिशेज़ में। और यहाँ पे कोफ्ते का सालन बना था जो कि बड़ा मज़े का बना था और आउट स्टैंडिंग था, ज़बरदस्त। थोड़ी सी मिर्चें कम थी लेकिन मज़े का सालन बना था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर खाने में बहुत ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल मिर्चें होनी चाहिए लेकिन मिर्चें होनी चाहिए। तो यहाँ पे रायता भी बना था, चिकन पुलाव भी निकल गया था और यहाँ पे बर्तन सारे रख दिए थे हमने। और यहाँ पे कोफ्ते का सालन था, कोई आलू आलू नहीं थे इसमें, सिर्फ कोफ्ते का सालन था और बड़े मज़े का सालन था। यहाँ पे हमने सोचा भाई खीरा भी काट के रख दिया था, तो हमने सोचा अब खाना निकल गया है, खाना लगा दिए तो अब खाना भी शुरू कर दें, क्योंकि पेट में चूहे बहुत उछल रहे थे। तो वो कह रहे थे भाई खाना कब खाओगे। तो यहाँ पे हमने रोटियां भी मंगवा के रखी थी, अचार गोश्त के साथ, बहुत मज़े का अचार गोश्त था। तो बस घर वालों ने भी कहा वीडियो को रोको और खाना खाना शुरू कर दो, खाना हम निकाल रहे हैं क्योंकि बस हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बस मैंने कहा भाई तुम लोग खाना निकालो और खाना निकालना शुरू कर दो, खाना शुरू कर दो, मेरी वीडियो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ रही। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम लोग खाना निकालना शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पे प्लेटें सबने लेना शुरू कर दी थी और खाना भी निकालना शुरू कर दिया था। तो अब ये देखें यहाँ पे सब खाना निकाल रहे हैं। और आप लोगों ने रबी अव्वल कैसे बनाई, आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है कि आप लोगों के कमेंट्स का, अच्छे अच्छे कमेंट्स का। मैं हमेशा कहती हूँ कि तनक़ीद तहज़ीब के दायरे में ही अच्छी लगती है, बदतमीज़ी में नहीं। तो कमेंट्स करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तनक़ीद करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वीडियो में अगर कोई कमी होती है तो तनक़ीद बंदा करता है और तनक़ीद से ही इंसान सीखता है। तो तनक़ीद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन तहज़ीब यखनी वाला चिकन पुलाव तो बहुत मज़े का था। तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला था कि टाइम कितना ज़्यादा गुजर चुका है और कितना वाकई हमने लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे
कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं, अभी आए हैं और इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, इस तरह सा फील हो रहा था। बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा चुके थे और यहाँ पे हमने मीठा भी निकाल लिया था और ये जर्दा था जिसको बड़े खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। और जबकि वैसे मैं जर्दा कोई खाती नहीं, मुझे कोई इतना पसंद नहीं है, लेकिन आउट स्टैंडिंग था। और यहाँ पे कस्टर्ड बनना था, फ्रूट कस्टर्ड था और ये ज़बरदस्त था। बहुत मज़े का केक फ्रूट कस्टर्ड था और ये मेरी भाभी ने बनाया था, बड़ी भाभी ने। तो यहाँ पे वैसे मैं ज़र्दा खाती नहीं, मैंने जैसे बताया, लेकिन मैंने ज़र्दा थोड़ा सा खाया तो मुझे बड़ा मज़े का लगा। मैंने कहा बहुत यम्मी ज़र्दा है। तो यहाँ पे हम सब ने मिलके खाना खा और बच्चों ने भी फुल इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, अच्छा लगा था। काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे से इनके घर पे जाने का इत्तेफाक हुआ था, वरना एक दूसरे से मुलाकात तो माशाल्लाह होते रहती है। हम सब बहन भाइयों में आपस में बहुत ज़्यादा एका है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मिलते रहते हैं। लेकिन इनके घर पे मुलाकात काफ़ी टाइम के बाद हुई थी, इनके घर पे हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे हम लोग सब ने अबाई वगैरह पहन लिए थे और इजाज़त चाहिए थी कि अब हम अपने घर की पे जाते हैं और घर की राह ली हमने। सो स्टेयर्स उतरना शुरू कर दी थी हमने यहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जहाँ रहें खुशबाश रहें, हमेशा अपने प्यारों के साथ रहें, अपने प्यारों के साए में रहें। मुझे दें इजाज़त और एक दुआ फिर कहूँगी कि अल्लाह पाक जिनके वालिदैन सलामत हैं, अल्लाह पाक उन सब के वालिदैन की उम्रों में बरकत अता कर, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उन सब के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और बस अल्लाह पाक सबको इस महीने के सदक़े सबकी परेशानियों को ख़त्म कर दे और सबके लिए आसानियाँ कर, आमीन सुम्मा आमीन। तो इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं कीजिए और मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।